हेलो बच्चों। तो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी मानव के अंदर कैसे क्या लैंगिक जनन होता है बेटा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो अभी मैं जो लेक्चर लेके आया हूँ बेटा, वो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन लेके आया हूँ बच्चों, ठीक है ना बेटा। फिर मैं अपन इसके बाद नोट्स के बेस पे अपन वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे। अभी मैं आपको यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक हो बेटा, तो प्लीज एनसीईआरटी की बुक खोलिए बेटा और उसके साथ पढ़ते जाइए बेटा। मैं आपको एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद अपन नए वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे जो नोट्स बेसिस होंगे बेटा, ठीक है ना बेटा। तो अपना जो नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा, वो क्या है, मानव जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन क्या बच्चों, ह्यूमन के अंदर कैसे क्या रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती है बेटा, पहली लाइन, जैसा कि आप जानते हो मानव लैंगिक रूप से जन्म करने वाला। आपको पता है ह्यूमन के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बेटा, लैंगिक जनन होता है। जनन दो प्रकार के होते हैं बेटा, अलैंगिक और एक लैंगिक, ठीक है ना बच्चों। तो ह्यूमन के अंदर आपको पता है बेटा कौन सा जनन पाया जाता है बेटा, लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा एनसीईआरटी ये कहती है बच्चों, ये सजीव प्रजक। सजीव प्रजक का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ जरायुज का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में देखो बेटा, जीव तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों अंडज, एक होते हैं बेटा अंड जरायुज, और एक होते हैं बेटा सजीव प्रजक। यानी जो अंडे देते हैं बेटा वो तो अंडज हो गए बेटा, जो शिशु पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं बेटा, सजीव प्रजक या जरायुज बोलते हैं बेटा। और एक होता है बच्चों अंड जरायुज, ठीक है ना बेटा। कभी नाम सुना हो, कंगारू का नाम सुना हो बेटा, वो अविकसित बच्चे पैदा करते हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं अंड जरायुज। तो बच्चों मनुष्य क्या है बच्चों, एक तो लैंगिक जनन करता है बेटा, और एक सजीव प्रजक यानी बच्चे पैदा करता है बेटा, ठीक है ना। एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन क्या कहती है बच्चों, मानव में यानी ह्यूमन के अंदर जनन की घटनाएं के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों। आपको पता है बेटा लैंगिक जनन में तीन प्रकार की घटनाएं होती है, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। वो सारी घटनाएं अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में ये दे रखा बच्चों, क्या क्या पढ़ोगे बच्चों, एक तो आप युग्मक जनन के बारे में पढ़ोगे। निषेचन पूर्व घटनाएं क्या है बेटा, युग्मकों का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण, मादा युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का स्थानांतरण। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बच्चों युग्मक जनन, यानी पुरुष में शुक्राणु कैसे पैदा होते हैं बच्चों, स्त्री में अंडाणु कैसे बनना, वो सारा डिस्कस करेंगे। फिर बाद में स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण, यानी नर के द्वारा जानना स्त्री के जनन पथ में यानी वेजाइना के अंदर क्या बेटा, शुक्राणु का स्थानांतरण कैसे क्या होता है बेटा, जानना बेटा। नर के द्वारा शुक्राणु को मादा जनन पथ में छोड़ना, उस क्रिया को बोलते हैं बेटा वीर्य सेचन। क्या बोलते हैं बेटा, वीर्य सेचन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंसेमिनेशन, ठीक है ना बेटा। फिर अपन डिस्कस करेंगे बेटा पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, यानी निषेचन की क्रिया पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। और निषेचन से आपको पता है बच्चों फाइनली क्या बनता है बेटा, युग्मज, युग्मज का निर्माण होगा, ठीक है ना बेटा। तो निषेचन पूर्व घटनाएं तो होगी युग्मक जनन और युग्मकों का स्थानांतरण, ये हो गई निषेचन वाली घटना बच्चों, जिसमें युग्मज बन जाएगा। युग्मज के बाद आपको पता है बच्चों भ्रूण का निर्माण होता है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद क्या बच्चों, भ्रूण, भ्रूण में ध्यान रखना बेटा पहली अवस्था आती है बच्चों ब्लास्टोसिस्ट, यानी कोरक पुटी बनती है बेटा, ठीक है ना। फिर इसके बाद गेस्ट्रोला भी बनता है बच्चों, ठीक है ना बेटा। फिर इसका डेवलपमेंट ये दे रखा बेटा। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है, पढ़ेंगे बेटा बाद में, ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाती है बच्चों, और गर्भाशय ही ध्यान रखना इस भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की भित्ति से जुड़ना, उस क्रिया को बोलते हैं बच्चों अंतररोपण। ये सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा अपन, ठीक है ना। फिर ये अंतरोपण हो जाएगा बच्चों, फिर उस भ्रूण को पोषण मिलेगा, उस अवधि को बोलते हैं बेटा गर्भावधि या भ्रूणीय परिवर्धन अवधि करेंगे। और जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों, फिर शिशु का जन्म होता है बेटा, इसको अपन प्रसव कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये सारी घटनाएं होती है बच्चों, यानी पहले युग्मकों का निर्माण हुआ, फिर युग्मकों का स्थानांतरण हुआ, फिर शुक्राणु और अंडाणु जुड़े, युग्मज बना, फिर युग्मज से कोरक पुटी बनी, कोरक पुटी गर्भाशय की भित्ति से जुड़ी, गर्भाशय उसको पोषण देगा, उस अवधि को क्या कहते हैं बेटा, गर्भावधि कहते हैं। फिर शिशु का क्या होगा बच्चों, जन्म होगा। तो ये सारी घटनाएं अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पुरुष और स्त्री में ध्यान रखना बेटा महत्वपूर्ण रूप से जन्म की घटनाएं होती है बेटा। एक वृद्ध पुरुष में ध्यान रखना बच्चों, शुक्राणु का बनना, ध्यान रखना बेटा वृद्ध पुरुष, यानी ये क्या कर रहा है कि यार मेल के अंदर ध्यान रखना बेटा शुक्राणु का निर्माण यौवनारंभ के बाद ओल्ड एज तक रहता है बच्चों, ठीक है ना, टिल डेथ तक रहता है बच्चों। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है बच्चों। फीमेल में देखिए बेटा अंडाणु का जो रचना है, यानी अंडाणु का फॉर्मेशन 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाता है। यानी यौवनारंभ से ध्यान रखना बेटा 50 ईयर के एज तक ध्यान रखना अंडाणु पैदा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब एक डिफरेंस हो गया बच्चों, मेल यौवनारंभ से टिल डेथ तक क्या कर सकता है बेटा, शुक्राणु का निर्माण कर सकता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। यौनारंभ से ओनली कहां तक बेटा
50 ईयर की एज तक अंडाणु बना सकती है। अब एनसीईआरटी देखो बच्चों, सबसे पहले अपन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, तंत्र के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। यदि एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे बेटा तो इस तरह का डायग्राम दे रखा बच्चों। क्या क्या दे रखा बेटा इस डायग्राम में? देखिए बेटा, एक तो ध्यान रखना बेटा, इसका मुख्य जो जननांग है बेटा वो है वृषण। इसको प्राथमिक जननांग भी कहते हैं बेटा। प्राथमिक जननांग क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये शुक्राणु उत्पन्न करता है बच्चों, ठीक है ना। प्राथमिक जननांग को भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, नर का प्राथमिक जननांग बताइए। जननांग तो ये सारे ही है बेटा, लेकिन प्राथमिक जननांग बताइए तो बच्चों आपको ओनली क्या लिखना बेटा? वृषण लिखना, क्योंकि ये शुक्राणु पैदा करता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये वृषण होते हैं बच्चों, ठीक है ना बेटा। वृषण ध्यान रखना बेटा, शरीर के बाहर वृषण कोष में पाया जाता है बच्चों। और इस वृषण से ध्यान रखना बेटा क्या बनती है बच्चों? यहाँ पर वृषण जालिका बनी हुई है यहाँ पर। फिर यहाँ से क्या निकलती है बच्चों? शुक्रवाहिका निकलती है। ये शुक्रवाहिका निकली हुई है बच्चों। और ये बेटा फिर बाद में खुल जाती है अधिवृषण। ये पूरा का पूरा जो दे रखा बेटा ये अधिवृषण। और फिर ये जो नलिका दे रखी है बच्चों ये वाली, ठीक है ना बेटा, ये है शुक्रवाहक। क्या बोलते हैं बेटा इसको? शुक्रवाहक। और ये शुक्रवाहक आगे जा रही है बेटा, ये देखिए ये शुक्रवाहक आगे जा रही है बच्चों, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर अपना ये मूत्राशय है बेटा, इस मूत्राशय से मूत्रवाहिनी आती है बेटा, और ये अपनी शुक्रवाहक मूत्रवाहिनी में खुल जाती है बच्चों, ठीक है ना। ये मूत्र मार्ग हो गया बच्चों। तो एक चीज ध्यान रखना, मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र भी निकलता है और शुक्राणु भी निकलता है बच्चों मेल के अंदर, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा कुछ ग्रंथियां भी होती है बेटा। एक ग्रंथि यहाँ पर दे रखी है बच्चों, देखिए आप, शुक्राशय ग्रंथि दे रखी है। एक ग्रंथि ये दे रखी है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं बेटा। और एक ग्रंथि यहाँ पर दे रखी है बच्चों, ये वाली ग्रंथि इसको बोलते हैं कंद मूत्र पथ या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो इसको अपन पार्ट को एक एक डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो वृषण के बारे में। तो बेटा एक चीज देखो बच्चों, एक तो ये पहला पॉइंट क्या दिया, पुरुष जनन तंत्र में। पुरुष जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जाता है? श्रोणिक क्षेत्र। यार ये श्रोणिक क्षेत्र होता है क्या? देखो बच्चों मेरी बात सुनो, ये मेरा जो क्षेत्र है बेटा इसको बोलते हैं वक्स। इसके नीचे आ जाएगा बच्चों उदर क्षेत्र। उसके नीचे जो क्षेत्र है बच्चों वो क्या है बेटा? श्रोणिक क्षेत्र होता है बेटा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ जाए नर जनन तंत्र कहाँ स्थित होता है बेटा? तो आप क्या लिखोगे बेटा? श्रोणिक क्षेत्र में स्थित होता है, ठीक है ना। नर जनन तंत्र को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बेटा? 4 पार्ट। एक तो होता है बच्चों वृषण, फिर आती है बच्चों सहायक नलिकाएं। ये देखिए बच्चों, ये जितनी भी थी बेटा, ये अपनी वृषण जालिका, शुक्रवाहक, अधिवृषण, ठीक है ना बच्चों, ये शुक्रवाहिका, और ये क्या बेटा? शुक्रवाहक, ठीक है ना। ये सब क्या है बेटा? सहायक नलिकाएं हैं बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दे रखा बच्चों? सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां मैंने 3 ग्रंथियां बताई बेटा, यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से, 3 ग्रंथियां बताई बच्चों मैंने। कौन कौन सी ग्रंथि बताई बच्चों? एक तो शुक्राशय बताया, एक प्रोस्टेट ग्रंथि बताई, एक कंद मूत्र पथियां, इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि बोलते हैं बेटा। तो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां पाई जाती है बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा बाह्य जननेंद्रिया। बाह्य जननेंद्रिया में कौन आता है बच्चों? बाह्य जननेंद्रिया ये वाला पार्ट जिसको अपन पेनिस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? पेनिस या सिस्टम बोलते हैं बेटा। ये बाह्य जननेंद्रियों में आता है बेटा। तो नर जनन तंत्र किसका बना होता है? वृषण हो गया, सहायक नलिकाएं हो गई, सहायक ग्रंथियां हो गई बच्चों, और एक क्या हो गया बेटा? बाह्य जननेंद्रिया हो गया। मैंने एनसीईआरटी की लाइंस को थोड़ा पॉइंट वाइज किया बच्चों, ताकि आपके लिए कंफर्टेबल रहे। आप एनसीईआरटी पढ़िए बेटा, ऐसे कैसे लाइनें दे रखी वो क्यों ही लाइन है, लेकिन मैंने उनको थोड़ा पॉइंट वाइज चेंज कर लिया ताकि आपको इजी लगे बच्चों, ठीक है। अब पहला क्या दे रखा बेटा? स्टार्टिंग में आपको वृषण के बारे में दे रखा बच्चों, ठीक है ना। तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वृषण कहाँ स्थित होते हैं बच्चों? तो वृषण उदर गुहा में नहीं होते बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं बेटा, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? वृषण कोष। समझिए बच्चों, ये देखिए मैंने कहा कि यार ये अपना वृषण कोष है बच्चों, शरीर के बाहर, उदर गुहा के बाहर। ध्यान रखना बच्चों क्या होता है बेटा? वृषण कोष होता है बच्चों। क्या होता है बेटा? वृषण कोष। इस वृषण कोष के अंदर क्या स्थित होते हैं बच्चों? ये अपने वृषण, ये वृषण स्थित, ठीक है ना। ये हो गया वृषण, ठीक है बच्चों। तो पहली चीज देखिए बेटा, पहला चीज समझ आ गया, वृषण की पोजीशन। वृषण उदर गुहा के बाहर कहाँ होते हैं बच्चों? वृषण कोष में होते हैं बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान रखना बच्चों, क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि यार वृषण उदर गुहा में क्यों नहीं थे बेटा, यानी ये वृषण ध्यान रखना शरीर के अंदर, उदर गुहा में क्यों नहीं है बेटा? उदर गुहा से बाहर क्यों आ गए बच्चों? क्या रीजन है बच्चों? एक्चुअली में क्या बच्चों, शरीर का तापमान ज्यादा होता है बच्चों, और अधिक तापमान पर ध्यान रखना वृषण शुक्राणु का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये जो वृषण कोष है बेटा, ये वृषण कोष इसको शरीर के तापमान से कम तापमान प्रोवाइड करता है, ठीक है ना बेटा। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान प्रोवाइड करता है।
इसीलिए वृषण ध्यान रखना बेटा उदर गुहा से निकल करके कहा जाते हैं बेटा, वृषण कोष में आ जाते हैं। तो क्या दे रखा बच्चों एनसीईआरटी ने, वृषण कोष वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से कितना बेटा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है बेटा। यानी कहने का मतलब यहाँ का तापमान कम है, जो शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या बच्चों आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि वृषण कोष में क्यों स्थित होते हैं। तो रीजन सिंपल सा है बेटा, क्योंकि यहाँ का तापमान ध्यान रखना बेटा उदर गुहा के तापमान से क्या होता है बेटा, कम होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए क्या बेटा आवश्यक है बेटा, शुक्राणु के निर्माण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यदि मान लीजिए वृषण उदर गुहा में रह गए तो क्या होगा। तो यदि मान लीजिए वृषण उदर गुहा में रह गए तो बच्चों ध्यान रखना ऐसा व्यक्ति शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगा बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार का होता है, ठीक है ना। ये अंडाकार हो गया बच्चों, ठीक है ना। इसकी लंबाई यदि याद करो तो ठीक है बच्चों 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई ध्यान रखना 2 to 3 सेंटीमीटर। यानी लंबाई कितनी होगी बच्चों 4 to 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होगी बेटा वो कितनी होगी बेटा 2 to 3 सेंटीमीटर। फिर क्या करा बच्चों, वृषण के चारों तरफ एक आवरण होता है बेटा, ठीक है। इसके चारों तरफ ध्यान रखना बेटा टेस्टिकुलर कैप्सूल होता है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, आप तो बस ये ध्यान रखना इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है बेटा, ठीक है ना बेटा। फिर ये करा कि प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वेरी इंपॉर्टेंट है वृषण पालिकाएं होती है। यदि वृषण को काट करके अंदर से देखेंगे बेटा तो इसके अंदर बहुत सारी पालिकाएं, कितनी पालिकाएं होती है बेटा 250 पालिकाएं होती है बेटा, ठीक है ना। तो बच्चों इसके बाद देखिए बेटा क्या बेटा प्रत्येक वृषण पालिका, देखो बेटा इससे पहले मैंने आपको क्या बता दिया बच्चों कि जैसे मान लीजिए ये अपना क्या बेटा वृषण है बेटा, ठीक है ना बच्चों। वृषण के अंदर की तरफ ध्यान रखना बच्चों, एक्चुअली में वृषण अंदर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, 2 कक्षों में डिवाइड होता है और एक कक्ष के अंदर ध्यान रखना बच्चों पालिकाएं होती है बेटा। और ये पालिकाएं ध्यान रखना बेटा कितनी होती है, लगभग 250। इनको बोलते हैं बेटा वृषण पालिकाएं। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों अपन, वृषण पालिका, ठीक है ना बेटा। कितनी होती है बच्चों ये वृषण पालिकाएं, 250 पालिकाएं होती है बेटा, ठीक है ना बेटा। तो प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती है, समझिए बच्चों। इसके अंदर की तरफ ध्यान रखना बेटा क्या होती है बच्चों, शुक्रजनक नलिकाएं होती है और इनकी संख्या ध्यान रखना बेटा कितनी होती है बच्चों, 1 से 3 अति कुंडलित, इस तरह से ध्यान रखना बच्चों नलिकाएं होती है बेटा, ठीक है ना बेटा। इन नलिकाओं को क्या बोलेंगे बच्चों अपन, इन नलिकाओं को बोलेंगे शुक्रजनक नलिकाएं। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, शुक्रजनक नलिकाएं। तो ये अपनी हो गई बेटा क्या, शुक्रजनक नलिका, ठीक है ना बेटा। तो शुक्रजनक, यदि आपको पूछ लिया जाए कि यार वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं कितनी होती है, तो शुक्रजनक नलिकाओं की संख्या देखो बेटा प्रत्येक के अंदर कितनी दी बच्चों, 1 से 3। अपने पास कितने पालिकाएं हैं बेटा, 250, यानी इनकी संख्या 250 से 750 तक हो सकती है बेटा, ठीक है ना। तो शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। चलिए ठीक है बेटा, ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं बेटा, यदि इसको अपन काटें, मेरी बात सुनो, एनसीईआरटी में सेक्शन दे रखा बेटा, मान लीजिए इमेजिन करो कि यार ये 3 नलिकाएं, 3 शुक्रजनक नलिकाएं हैं बेटा, ठीक है ना। यदि मैं सेक्शन को काटूं बेटा, ऐसे तो सर्कल सर्कल शेप में दिखेगी, तो मैं यहाँ पर जो डायग्राम बना रहा हूँ ना बच्चों, यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, ये शुक्रजनक नलिकाएं बना रहा हूँ बेटा, ठीक है ना बेटा। ये 3 शुक्रजनक नलिकाएं ले ली बच्चों, ठीक है ना बेटा। इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर की तरफ, इन शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर की तरफ 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है बच्चों। एक तो ये इस तरह की सपोर्टिंग कोशिकाएं होती है बच्चों, जिनको सर्टोली कोशिका कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, सर्टोली कोशिकाएं। और बाकी जो कोशिकाएं होती है बेटा यहाँ पर, इनको बोलते हैं बेटा शुक्राणु जन कोशिका या जर्म कोशिकाएं बोलते हैं बेटा, ये वाली कोशिकाएं, ठीक है बच्चों। ये शुक्राणु का क्या करती है बेटा, निर्माण करती है। इसी तरह से सब में आपको बनाना है। तो क्या दे रखा बेटा, शुक्रजनक नलिका के भीतर यानी इन नलिकाओं के भीतर क्या होता है बेटा, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है बेटा। एक तो होती है नर जर्म कोशिकाएं, जिसको अपन ने एक नाम दिया था शुक्राणु जन कोशिकाएं, या इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो कोशिकाएं होती है बेटा, ये तो हो गई शुक्राणु जन कोशिकाएं हो गई। और इसके अलावा बेटा एक और होती है बेटा सर्टोली कोशिका। ये जो मैंने आपको बताई बेटा, ये कोशिका कौन सी है बेटा, सर्टोली कोशिका होती है बेटा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि बेटा जो शुक्राणु जन कोशिकाएं यानी जो नर जन कोशिकाएं होती है बेटा, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का। यानी इन कोशिकाओं से शुक्राणु का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा बेटा,
ठीक है ना बच्चों। और जबकि सर्टोली कोशिकाएं ध्यान रखना बेटा जर्म कोशिकाओं को पोषण देने का कार्य करती है, यानी ये कोशिकाएं ध्यान रखना इन कोशिकाओं को न्यूट्रिशन देने का कार्य करेगी, वैसे शुक्राणु को पोषण भी देने का कार्य करती है बेटा, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या करा है, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। देखो बच्चों ये शुक्रजनक नलिकाएं, इनके बीच में अवकाश है, यानी ये शुक्रजनक नलिका, ये शुक्रजनक, इनके बीच में अवकाश है बेटा। इस अवकाश को क्या बोलते हैं बच्चों, इस अवकाश को बोलते हैं बेटा अंतराली अवकाश। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कहा था शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में क्या होते हैं बेटा, अवकाश होते हैं। क्या नाम दिया बच्चों, अंतराली अवकाश। इस अंतराली अवकाश में ध्यान रखना बच्चों कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है बेटा, कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को बोलते हैं बच्चों अंतराली कोशिकाएं। तो एनसीईआरटी ने क्या दे रखा बेटा, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अंतराली अवकाश बोलते हैं। इन कोशिकाओं में क्या बेटा, इस अवकाश में छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं होती है और अंतराली कोशिकाएं होती है बेटा। ध्यान रखना बच्चों अंतराली कोशिकाओं को लिडिक कोशिका भी बोलते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, या इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं बेटा इंग्लिश में। और इन्हीं कोशिकाओं से, कभी आपने नाम सुना होगा बेटा, नर के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन, जिनको एंड्रोजन्स कहते हैं बेटा। तो इन्हीं कोशिकाओं से ध्यान रखना बच्चों कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बेटा, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है बेटा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर और भी कोशिकाएं होती है बेटा, नाम नहीं दे रखा एनसीईआरटी ने। ये इम्यूनिटी का कार्य करती है बेटा, प्रतिरक्षात्मक कार्य करती है बेटा। कुल मिला के सीधी सी बात हो गई बच्चों, वृषण होता है, वृषण के अंदर लगभग 250 वृषण पालिकाएं हैं बेटा, और प्रत्येक पालिका के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं हैं बच्चों। और इन शुक्रजनक नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं होंगी बेटा, एक तो होगी बेटा सर्टोली कोशिका और एक होगी शुक्राणुजन कोशिका। शुक्राणुजन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करेगी और ये सर्टोली कोशिका शुक्राणुजन कोशिका को पोषण देने का कार्य करती है। फिर मैंने आपको कहा कि यार ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं इनके बीच में अवकाश है बेटा, उस अवकाश को बोलते हैं अंतराली अवकाश। इस अंतराली अवकाश में कोशिकाएं होती है बच्चों, उनको अंतराली कोशिकाएं कहती है। और जिन अंतराली कोशिकाओं से हार्मोन स्रावित होता है बेटा, कौन सा, एंड्रोजन, जो मेन हार्मोन होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन, ये स्रावित होता है। तो ये इस पार्ट का। अब देखो बच्चों वृषण हो गया बेटा, वृषण के बाद आती है बच्चों सहायक नलिकाएं। मैंने आपको कहा था बेटा नरजनन तंत्र को अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था बेटा, वृषण, सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रियां। तो अपन सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों सहायक नलिकाएं, ठीक है ना बच्चों। तो सहायक नलिकाएं क्या क्या है बच्चों, इधर देखिए बेटा अपन ने क्या पढ़ लिया था अभी अपन ने पढ़ लिया था कि यार ये अपना वृषण था बच्चों, और वृषण के अंदर ये मैंने कहा था बेटा पालिकाएं थी। और मैंने आपको कहा था बच्चों प्रत्येक पालिका के अंदर क्या थी बच्चों, शुक्रजनक नलिकाएं थी बेटा। ये शुक्रजनक नलिकाएं जिनकी संख्या 1 से क्या थी बेटा 3 तक थी, ठीक है ना बच्चों, ये शुक्रजनक नलिकाएं होगी। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं ये किसमें खुलेगी बच्चों, सहायक नलिकाओं में, और वो कौन सी बेटा, वृषण जालिका। तो एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं बच्चों, ये ध्यान रखना बेटा वृषण जालिका में खुल जाती है बच्चों। ये सारी नलिकाएं ध्यान रखना बेटा वृषण जालिका में, ये जाल जैसी संरचना बनाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा वृषण जालिका। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको वृषण जालिका बोलते हैं। तो यहाँ से शुक्राणु निकल करके ध्यान रखना यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, ये होगी बच्चों अपने, यदि लेबलिंग देखिए बच्चों तो ये होगी अपनी वृषण जालिका, ठीक है ना बेटा। इस वृषण जालिका से बच्चों ध्यान रखना बेटा क्या निकलती है बेटा, यहाँ से कुछ और नलिकाएं निकलती है जो वृषण से बाहर निकल जाती है बेटा, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं या वासा एफ्रेंसिया, ठीक है ना बच्चों। और ये वासा एफ्रेंसिया ध्यान रखना बेटा एक और संरचना में जाकर के खुल जाती है बच्चों, इसको अपन बोलेंगे बच्चों क्या बेटा, अधिवृषण। क्या बोलेंगे बेटा, इसको अधिवृषण बोलेंगे बेटा। एक्चुअली में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे बेटा तो अधिवृषण में भी ये जालिकाएं होती है बेटा, नलियां होती है बेटा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाईली कोइल्ड होती है, इसको बोलते हैं बेटा अधिवृषण। तो देखो बेटा क्या बताया मैंने, यहाँ ये शुक्रजनक नलिकाएं थी, शुक्रजनक नलिकाएं किसमें खुली बच्चों, वृषण जालिका में। वृषण जालिका से क्या निकल गई बच्चों, ये अपनी शुक्रवाहिकाएं, ठीक है ना बेटा, ये शुक्रवाहिकाएं निकल गई, और ये शुक्रवाहिकाएं किसमें खुलती है बेटा, अधिवृषण में खुलती है बेटा। फिर इसी शुक्र अधिवृषण से, इसी अधिवृषण से बेटा ध्यान रखना बेटा क्या निकलती है बच्चों, एक नलिका निकलती है बेटा, उसको बोलते हैं शुक्रवाहक। तो ये अपनी होगी बच्चों शुक्रवाहक। एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखोगे बेटा तो इसी तरह से दे रखा है। ये तो देखो बेटा पालिकाएं हैं, ठीक है ना, ये वृषण जालिका बच्चों, और ये है बेटा अपनी शुक्रवाहिका, और ये हो गया बेटा पूरा का पूरा क्या बेटा, अधिवृषण, और ये हो गए बच्चों अपने शुक्रवाहक। क्या हो गए बेटा, शुक्रवाहक, ठीक है ना बच्चों। तो ये डायग्राम की हेल्प से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चों।
तो देखो बेटा एनसीईआरटी ने क्या दे रखा बच्चों, इधर देखिए, वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण जालिका के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती है बेटा। देखो बच्चों ये शुक्रजनक नलिका है, ये वृषण जालिका है, वृषण जालिका के माध्यम से ये किसमें खुलती है बच्चों, शुक्र वाहिका। ये अपनी जो है बेटा ये वाली, ये क्या बच्चों, शुक्र वाहिका है बेटा, ठीक है ना। प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है बेटा, ठीक बात है। यह अधिवृषण, ठीक है ना बच्चों। अब ये जो शुक्र वाहिका है बेटा, ये शुक्र वाहिका किसमें खुल जाती है बच्चों, अधिवृषण में खुल जाती है बेटा, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद अधिवृषण में खुल गई बेटा, यह अधिवृषण शुक्रवाहिक की ओर, ये अधिवृषण है बच्चों, और ये अपनी शुक्रवाहक है बेटा। क्या है ये जो नलिका जा रही है बेटा, ये क्या बेटा, शुक्रवाहक है बेटा, ठीक है ना। की ओर बढ़ते हुए उधर की ओर ऊपर जाती है। ये ध्यान रखना, नलिका ऊपर की तरफ जा रही है बच्चों, उधर की ओर जा रही है बेटा। और यदि डायग्राम देखोगे ये प्रीवियस वाला डायग्राम, यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ये शुक्रवाहिका जा रही है बेटा, शुक्रवाहक जा रही है, ये शुक्रवाहक जिसको अपन वास्ट डिफरेंस भी बोलते हैं बेटा। ये मूत्राशय है बेटा, ये मूत्रवाहिनी है बच्चों, यहाँ पर ये लूप बनाती हुई, ठीक है ना बेटा, फाइनली किसमें खुल जाती है बच्चों, मूत्र मार्ग में खुल जाती है बच्चों। तो क्या दे रखा बेटा, इधर देखिए, अधिवृषण से ध्यान रखना शुक्रवाहिका निकली, ये उधर की ओर बढ़ रही है बेटा, ठीक है ना। और मूत्राशय के ऊपर की ओर से भी मैंने बताया लूप बनाती हुई, ठीक है ना बेटा, फाइनली मूत्र मार्ग में खुलती है बेटा। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है बेटा, जो मूत्र मार्ग में स्खलन वाहिनी की रूप में खुलती है बेटा। इधर देखिए बेटा, डायग्राम देखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर देखिए बच्चों, ये शुक्राशय है बच्चों, इस शुक्राशय से ये पूरा शुक्राशय है बेटा, ठीक है ना। इससे स्खलन वाहिनी निकलती है, यहां से अपनी ये आ रही बेटा वास्ट डिफरेंस, जिसको अपन ने शुक्रवाहक नाम दिया था। ये सब ध्यान रखना बेटा, कहाँ खुलती है बच्चों, मूत्र मार्ग में खुलती है बेटा। एक चीज ध्यान रखना, शुक्राशय से जो वाहिनी निकलती है बेटा, उस वाहिनी को बोलते हैं स्खलन वाहिनी। क्या बोलते हैं बेटा, स्खलन वाहिनी, ठीक है। चलिए साहब, एक और चीज ध्यान रखना बेटा, इन सब नलिकाओं का कार्य क्या है। ये जो वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक, इनका कार्य क्या है बच्चों, दो कार्य है। एक तो ये शुक्राणुओं का भंडारण, यानी शुक्राणु को संग्रह करने का कार्य करेगी बच्चों। एक शुक्राणु के स्थानांतरण में सहायक है बेटा, शुक्राणु को वृषण से मूत्र मार्ग तक स्थानांतरित करने का कार्य करेगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो हो गई बेटा अपने सहायक नलिकाएं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न में, चलिए साहब, ये अपना मूत्राशय था, ये मूत्र मार्ग था, ये आपको पता है शुक्राशय, ये शुक्राशय से स्खलन वाहिनी आ गई बच्चों, ठीक है ना। ये मूत्र मार्ग में खुल जाती है बच्चों। अब ये मूत्र मार्ग देखिए बेटा, शिश्न से होता हुआ बाहर निकल रहा है बच्चों। तो एनसीईआरटी क्या कर रही है बेटा, मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकल करके पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता है बच्चों, ठीक है ना। और बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है बेटा, जिसको मूत्राशय मुख कहते हैं। यानी ये वाला जो छिद्र है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा क्या, मूत्राशय मुख कहेंगे बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, शिश्न बाहरी जननेंद्रिय है। मैंने आपको कहा था नर जनन तंत्र का एक और भाग था बेटा, बाहरी जननेंद्रिय। क्वेश्चन आ गया बेटा, बाहरी जननेंद्रिय कौन है बेटा, तो पेनिस यानी शिश्न होता है बेटा। ये ध्यान रखना बेटा, विशेष प्रकार के उत्तकों से बना हुआ है, ठीक है ना बेटा। ये उत्तक क्या करते हैं बच्चों, शिश्न के उठान यानी इरेक्शन में सहायता प्रदान करते हैं बेटा, जिससे वीर्य सेचन सुगम हो जाता है बेटा, ठीक है ना। तो मैथुन के समय ध्यान रखना बेटा, शिश्न को उठाने का कार्य जो करते हैं बेटा, ये विशेष प्रकार के उत्तक करते हैं बेटा। यानी एक्चुअली में इसमें विशेष प्रकार की क्या होती है बेटा, उत्तक पाए जाते हैं, वैसे मसल्स पाई जाती है बेटा, ठीक है ना, वो काम करती है। शिश्न का अंतिम भाग वर्धित होता है, यानी ये वाला भाग थोड़ा सा फुला हुआ होता है बच्चों, ठीक है ना बेटा। इसको बोलते हैं शिश्न मुंड। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लांस पेनिस या शिश्न मुंड कहते हैं बेटा, ठीक है ना। इसके ऊपर ढीली त्वचा, ये देखिए बेटा, बाहर की तरफ एक ढीली त्वचा वाला भाग होता है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा क्या, अग्रछद या फोरस्किन कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये जो ग्लांस पेनिस है बेटा, ये त्वचा से ढका हुआ रहता है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, फोरस्किन बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, वृषण पढ़ लिया, सहायक नलिकाएं पढ़ ली, बाह्य जननेंद्रिय पढ़ ली। अब एक और टॉपिक रह गया बच्चों, सहायक ग्रंथियां। तो इस जनन पथ में ध्यान रखना बेटा, 3 प्रकार की ग्रंथियां खुलती है बेटा। एक तो शुक्राशय ग्रंथि, एक प्रोस्टेट ग्रंथि बच्चों, और एक बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ध्यान रखना बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथि सिंगल होती है, बाकी दोनों जोड़ी के रूप में होती है। ये भी एक जोड़ी होती है, ये भी एक जोड़ी होती है, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो ग्रंथियां, ये ग्रंथियां करेगी क्या, ये ग्रंथियां ध्यान रखना बेटा, सेमिनल प्लाज्मा बनाती है बेटा। ये ग्रंथियां क्या बनाती है बेटा, एक स्राव निकालती है बेटा, मिल्की जैसा फ्लूइड निकालती है, जिसको सेमिनल प्लाज्मा या सुक्रिय प्लाज्मा बोलते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। इस सुक्रिय प्लाज्मा में क्या होता है बच्चों, फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज ध्यान रखना बेटा शुक्राणु को पोषण देने का कार्य करता है बेटा। इसके अलावा बच्चों कुछ कैल्शियम होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन आ सकता है बेटा इन ग्रंथियों से जो स्रावित पदार्थ है उसको कहते क्या, तो सुक्रिय प्लाज्मा। क्या पाया जाता है इसमें, फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और कुछ क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर देखिए बेटा ये ग्रंथि होती है बेटा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि यहाँ पर इस डायग्राम में दे नहीं रखा, बाकी यहाँ पर जो ग्रंथि होती है बेटा इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि करती है क्या बच्चों, ये मैथुन के दौरान शिश्न को लुब्रिकेशन का काम करती है बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान रखना इससे भी एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है बच्चों, ठीक है ना, जो लुब्रिकेशन में सहायक होता है बेटा और मैथुन में सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये अपना क्या है बेटा, नर जनन तंत्र के बारे में हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बेटा मादा जनन तंत्र के बारे में। तो एनसीईआरटी लीजिए बच्चों, इसके साथ साथ आप नोट्स बनाए हैं और मैंने एनसीईआरटी को कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट किया। आई होप मेरे हिसाब से आपको ये अच्छा लगा होगा बेटा। ओके बेटा।